जनपद उत्तरकाशी के गांव, घरों व स्कूलों में धूमधाम से मनाया जा रहा है फूलदेई का त्यौहार। चैत संक्रांति के अवसर पर मनाए जाने वाला फूलदेई का त्यौहार उत्तरकाशी जनपद में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस त्यौहार पर जहां घरों के मुख्य द्वार सहित सभी द्वारों को फूलों से पूजा जाता है, वहीं हर गांव में थाती व देव स्थलों पर पुष्प अर्पित कर संपूर्ण जगत की खुशहाली की प्रार्थना की जाती है। बताते चले कि संक्रांति के दिन शुरू होने वाला फूलदेई का त्यौहार महीने भर तक कन्याओं को समर्पित त्यौहार है, जिसमें कन्याएं पहाड़ों में खिलने वाले विभिन्न प्रकार के पुष्पों को लाकर घरों के द्वारों को सजाते हैं। फूलदेई का त्यौहार राजकीय आदर्श उच्च प्राथमिक विद्यालय पुजेली प्रोला में भी धूमधाम से मनाया गया। विद्यालय के प्रधानाचार्य CB बिजवान ने फूलदेई का त्यौहार मनाने को लेकर बताया कि हमें अपनी संस्कृति से अपने आने वाली पीढ़ी को परिचित करवाना चाहिए, ताकि हमारे छात्र छात्राएं इन पर्वों व त्योहारों को मनाने के धार्मिक एवं वैज्ञानिक तथ्यों को समझ सकें और अपने पूर्वजों का आभार धन्यवाद ज्ञापित कर सकें। हमारी संस्कृति हमारी पहचान है और इस पहचान को, इन पर्वों को, इन त्योहारों को मनाने के पीछे जो वैज्ञानिक कारण है, जो धार्मिक कारण है, इनसे बच्चों को रूबरू करवाना और वहाँ तक नई पीढ़ी को ये हस्तांतरित करने का मेरा एक उद्देश्य है। और सभी विद्यालयों में ऐसा काम होता होगा, लेकिन मेरा एक काम था कि भाई मैं इसे अगली पीढ़ी को जो हस्तांतरित कर सकूँ, और इसके लिए मैंने अच्छे से प्रयास करने का प्रयास किया। उन्होंने बताया कि वैसे तो उत्तराखंड में अनेकों त्योहार मनाए जाते हैं, पर फूलदेई का त्यौहार विशेषकर ऐसा त्यौहार है जो कन्याओं को समर्पित है। उन्होंने बताया कि इस अवसर पर कन्याएं पहाड़ पर स्वतः मिलने वाले फूलों, प्यूली, किंगोर, बुरास आदि को इकट्ठा कर लोगों के घरों में देकर शुभकामनाएं देते हैं। नमो न्यूज के दर्शकों की जानकारी के लिए ये भी बताते चले कि राजकीय आदर्श उच्च प्राथमिक विद्यालय पुजेली प्रोला के प्रधानाचार्य CB बिजवान को शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्यों के लिए विभिन्न पुरस्कारों से नवाजा जा चुका है। मुझे गवर्नर अवार्ड मिला है 2019 में, और इस समय जो है उत्तराखंड विकास प्रवर्तक सम्मान मिला है। जब एक शिक्षक को पुरस्कार मिलता है, यानी कि सम्मान मिलता है, तब उसे कैसा लगता है और क्या प्रेरणा मिलती है? जब वो किसी भी अध्यापक को, किसी भी सामाजिक कार्यकर्ता को जब पुरस्कार मिलता है, सम्मान मिलता है, उसकी जिम्मेदारियां बढ़ती हैं और उसके द्वारा किए गए कार्यों को जो है पहचान मिलती है। एक तरफ जहां सरकारी स्कूलों की दुर्दशा का रोना हर स्तर पर रोया जाता है, वहीं CB बिजवान जैसे चुनिंदा शिक्षक खुद के खर्चों पर अध्ययनरत छात्र छात्राओं को यूनिफॉर्म, स्टेशनरी व ट्रांसपोर्ट जैसी सुविधाओं को उपलब्ध कराकर प्राइवेट स्कूलों में अध्ययनरत छात्र छात्राओं के समान मूलभूत सुविधाओं का एहसास ही नहीं कराते, अपितु स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर में आमूलचूल परिवर्तन कर आकर्षण का केंद्र ही नहीं, विद्या का सर्वोच्च केंद्र भी बनाते हैं। हमने देखा है कि हर स्तर पर जो सरकारी स्कूल हैं, इनकी दुर्दशा का रोना हर स्तर पर रोया जाता है, चाहे लोग सरकार को दोष दे, चाहे शिक्षकों को दोष दे। लेकिन मैं आपके विद्यालय में आए, आपके विद्यालय का जो इंफ्रास्ट्रक्चर देखा मैंने, तो ये ऐसा लगा कि जो प्राइवेट स्कूल हैं, जिनको स्टेट ऑफ आर्ट स्कूल कहते हैं, वो भी आपके स्कूल के सामने फीके नज़र आ रहे हैं। कैसे आपने ये सब किया है? नहीं, ऐसा इतना अच्छा तो नहीं है, लेकिन एक प्रयास है, मेरा एक छोटा सा प्रयास है कि भाई ये सरकारी स्कूल हैं, जिस दिन ये बंद हो जाएंगे उस दिन सबको पता लगेगा कि भाई ये सरकारी विद्यालय कर क्या रहे हैं। आज तो सरकारी विद्यालय हैं और लोग प्राइवेट की ओर जो है लोगों का रुझान है। उस रुझान को हमें थोड़ा कम करने के लिए प्रयास करना चाहिए, और जितना अपने से हो सके वो हमें प्रयास करना चाहिए। उसी प्रयास में मैं लगा हूँ और ये चाहता हूँ कि भाई हमारे जो सरकारी स्कूल हैं ये बंद ना हो, क्योंकि जिस दिन ये बंद होंगे उस दिन हमारे सबसे बड़ा विभाग हमारा शिक्षा विभाग है, जिसमें 60,000 शिक्षक हैं, कर्मचारी हैं। उस दिन जो है, जिस दिन ये बंद होंगे उस दिन इतने लोग जो बेरोजगार हो जाएंगे। तहसील मुख्यालय पुरोला से लगभग 3 किलोमीटर दूर स्थित राजकीय आदर्श उच्च प्राथमिक विद्यालय पुजेली में अध्ययन के लिए मिल रही सुविधाओं को देखते हुए विद्यालय में दूरस्थ स्थानों से भी छात्र छात्राएं अध्ययन के लिए आते हैं, जिनके लिए प्रधानाचार्य CB बिजवान द्वारा अपनी ओर से
मुफ्त ट्रांसपोर्ट की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। ऐसा सुना है कि आपके द्वारा जो दूरस्थ क्षेत्रों से आपके विद्यालय में पढ़ने आते हैं छात्र छात्राएं, उनके लिए ट्रांसपोर्ट की सुविधा भी दी गई है। क्या लगता है आपको कि ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिलती है इस तरह की जो आप ये सब कुछ कर रहे हैं? हमारे विद्यालय में जो है छात्र संख्या काफ़ी कम होती चली जा रही है, और जब मुझे ये लगा कि भाई जो बच्चे मेरे पास यहाँ ट्यूशन आते हैं शाम को पढ़ने के लिए, उन्होंने ये रखा कि साहब हम वहीं पढ़ेंगे जहाँ आप रहेंगे, तो मुझे उनके लिए फिर ये व्यवस्था करनी पड़ी, क्योंकि अभिभावकों का भी जो स्नेह प्यार और जो सम्मान मेरे प्रति था, तो उसके लिए मुझे ये सब कुछ करना पड़ रहा है। और मैं 15,000 रुपये महीने जो गाड़ी की दे रहा हूँ। जो आप बात कर रहे हैं ट्यूशन की, आप किन को ट्यूशन कराते हैं और क्या कोई शुल्क लेते हैं ट्यूशन का? मैं निःशुल्क बच्चों को पढ़ाता हूँ, और उसमें कोई भी बच्चा पढ़ सकता है, बाजार का हो, वो गरीब परिवार का हो, अमीर परिवार का हो। शिक्षा देना मेरा काम है, जितना मुझसे हो सकता है उतना मैं प्रयास करता हूँ।